अष्टछाप के कवियों में नंददास का सूरदास के बाद इनका ही नाम लिया जाता है। तुलसीदास के अनुकरण पर ही इन्होंने भागवत का दसम भाग, जो भागवत का जो अपने पद्य में लिखा है, वो तुलसीदास के अनुकरण पर ही, इसलिए इनको तुलसीदास को के गुरु भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाब राय के अनुसार ये तुलसीदास के चचेरे भाई और गुरु भाई भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी नंददास की जो गणना है वो अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद इनकी ही गणना होती है, क्योंकि इनकी भी रचनाएं काफ़ी सरस और मधुर हैं। रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत, ये दोनों रचनाएं इनके यश का आधार है और इन दोनों रचनाओं को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण के रासलीला का वर्णन है, राधा कृष्ण के, और जो भ्रमर गीत है उसमें ब्रजवासियों का गोपी और उद्धव का संवाद उसमें बतलाया गया है। तो ये जो गोपियां हैं वो जीवन के दर्शन को भावुकता नहीं बल्कि बुद्धिवाद का बाहुल्य मिलता है उसमें, क्योंकि गोपियां जो संवाद करती हैं उद्धव से, उनको दर्शन के क्षेत्र में वो बुद्धिवाद से उनको तर्क से उनको पछाड़ती हैं। तो ये वर्णन भ्रमर गीत में है। तो इनके इन दोनों ग्रंथों पर यहाँ तक कि रास पंचाध्यायी को इन्होंने वियोगी हरि ने कहा है कि ये गीत गोविंद की संज्ञा दी है इन्हें, क्योंकि इनकी कविताएं, इनकी जो काव्य हैं वो इतनी सरस और मनोरम हैं कि कोमल भावनाओं के कारण उनको ये जयदेव से उनकी तुलना की गई है। और दूसरी ओर इन्हें जड़िया कवि भी कहा गया है। इनकी कई ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, जैसे कि अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, ऐसे भागवत दशम स्कंध, ज्ञान मंजरी, ज्ञान लीला, इस तरह से अनेकों इनके ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं।